रहस्य। बहुत समय पहले एक शानदार राज्य था जिसे राजवंशपुर के नाम से जाना जाता था। यह राज्य समृद्ध था, लेकिन एक अजीब सी चुप्प सी पसरी रहती थी। राजा रणवीर सिंह के शासन में यह राज्य अपने समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य माना जाता था। राजा के साथ उसकी प्यारी रानी माया भी राज्य की देखभाल करती थीं। रानी माया का रूप, गुण और दयालुता किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन एक दिन रानी अचानक गायब हो गई। राजमहल में हड़कंप मच गया। कोई नहीं जानता था कि रानी कहाँ गईं, और न ही किसी ने उन्हें किसी के साथ देखा था। राजा रणवीर, जो पहले से ही अपनी रानी से बेहद प्रेम करते थे, पूरी रात सो नहीं पाए। उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या किसी ने रानी को देखा है? सभी दरबारी एक दूसरे को देखे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति अर्जुन को रानी की खोज में भेजा। अर्जुन ने कई दिनों तक राज्य के हर कोने की जांच की, लेकिन रानी का कोई सुराग नहीं मिला। हर जगह केवल एक ही बात सुनने को मिलती। राजमहल में रानी की हंसी की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं देती। अर्जुन ने राज्य के बाहर जाने का निश्चय किया और घने जंगलों की ओर बढ़ा। जंगल में जाने पर उसने एक पुरानी गुफा पाई, जिसका मुंह किसी ने सील कर दिया था। अर्जुन ने गुफा की सील को तोड़ा और अंदर घुसा। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा वातावरण महसूस हुआ। वहां एक पुराना पंखा, बड़े पौधे और एक चमत्कारी दर्पण रखा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब चीज थी वह चिट्ठी जो दर्पण के पास पड़ी हुई थी। अर्जुन ने वह चिट्ठी खोली और पढ़ा, राजवंशपुर में जो भी सच्चाई छिपी है उसे उजागर करना तुम्हारा काम है। रानी माया का गायब होना सिर्फ एक खेल है, और उसका उद्देश्य राजवंशपुर के भविष्य को बदलना है। अर्जुन को यह रहस्य और भी उलझाने वाला लगा। उसने उस दर्पण को गौर से देखा और पाया कि उसमें रानी माया की परछाई थी, जो उसे गुफा के अंदर देख रही थी। परछाई में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उसमें एक संकेत था। अर्जुन ने समझा कि रानी कहीं और नहीं, बल्कि उसी गुफा में छिपी हैं। जब अर्जुन ने गुफा के अंदर गहरे हिस्से में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि रानी माया एक विशेष प्रकार की जादुई कड़ी में बंधी हुई थीं, जो उसे राजमहल से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। रानी ने कहा, अर्जुन, मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन मैं यहां अपनी सुरक्षा के लिए हूं, क्योंकि मेरे गायब होने के पीछे एक बड़ी साजिश है। अर्जुन ने रानी को मुक्त किया और पूछा, किसकी साजिश थी? रानी माया ने धीरे से कहा, यह सब मेरे प्यारे राजा रणवीर के विश्वासघात की वजह से हुआ है। मुझे लगता था कि वह मुझे सच्चा प्यार करता है, लेकिन दरअसल वह एक रहस्यमयी ताकत के साथ मिलकर हमारे राज्य को नष्ट करना चाहता था। अर्जुन और रानी माया दोनों एक साथ राजमहल। रानी माया और सेनापति अर्जुन जैसे ही राजमहल पहुंचे, वहां का माहौल अजीब था। महल के दरबारियों के चेहरों पर घबराहट थी और राजा रणवीर सिंह का चेहरा गंभीर। जैसे ही रानी ने महल में प्रवेश किया, राजा रणवीर ने आगे बढ़कर कहा, माया, तुम कहां चली गई थीं? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। लेकिन इस बार रानी की आंखों में वही प्यार नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने धीरे से कहा, राजा रणवीर, सच्चाई छिपाई जा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। राजमहल में वापस आने के बाद अर्जुन और रानी ने मिलकर उस गुफा में मिली चिट्ठी और जादुई दर्पण की सच्चाई को जानने की कोशिश की। अचानक महल के एक बुजुर्ग मंत्री, जो सालों से चुप थे, आगे आए और बोले, महारानी, अब वक्त आ गया है कि आपको सच्चाई बता दी जाए। सभी दरबारी हैरान थे। मंत्री ने बताया कि वर्षों पहले राजवंशपुर के सिंहासन पर बैठने के लिए एक घातक युद्ध हुआ था। रणवीर सिंह के पिता राजा आदित्य ने एक काले जादूगर वरुण तांत्रिक से मदद ली थी। उस जादूगर ने वादा किया था कि वह रणवीर को अजेय बना देगा, लेकिन बदले में उसे राज्य पर नियंत्रण चाहिए था। रणवीर ने कभी इस रहस्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजा आदित्य के मरने के बाद वह तांत्रिक धीरे धीरे राज्य को अपने काले जादू से अपने अधीन करने लगा। रानी माया को इस षड्यंत्र का पता चल गया, इसलिए उन्हें महल से हटाने की कोशिश की गई। राजा रणवीर की असली पहचान। यह सुनकर अर्जुन और रानी दोनों हैरान थे।
रानी ने रणवीर से पूछा, क्या यह सब सच है? क्या तुमने राज्य को बचाने के बजाय इसे खतरे में डाल दिया? रणवीर की आंखों में गहरा दर्द था। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि तांत्रिक की शक्ति इतनी खतरनाक हो जाएगी। उसने मेरे ऊपर भी नियंत्रण कर लिया है। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जैसे ही रणवीर ने यह बात कही, पूरे महल में एक अजीब सा अंधेरा छा गया। हवा में एक काली छाया उभरने लगी। यह वरुण तांत्रिक था। हा हा हा, अब तुम इस राज से पर्दा हटा चुके हो राजा रणवीर। अब यह राज्य हमेशा के लिए मेरा होगा। तांत्रिक की काली शक्ति पूरे महल में फैलने लगी। लेकिन तभी रानी माया ने वह चमत्कारी दर्पण निकाला जिसमें उसकी परछाई थी। जैसे ही दर्पण वरुण तांत्रिक के सामने आया, वह दर्द से चीखने लगा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक पर वार किया, लेकिन वह गायब हो गया। तभी राजा रणवीर बोले, तुम उसे नहीं मार सकते अर्जुन। उसकी शक्ति मुझसे जुड़ी है। अगर वह मरता है तो मैं भी नहीं बचूंगा। रणवीर ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने तांत्रिक को रोकने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर दर्पण को पकड़ लिया और उसे तांत्रिक की ओर घुमा दिया। अचानक पूरा महल रोशनी से भर गया और तांत्रिक के साथ रणवीर भी जलने लगे। रानी माया ने रोते हुए कहा, रणवीर नहीं। लेकिन रणवीर मुस्कुराए और बोले, राजवंशपुर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी गलती सुधार दी। कुछ ही पलों में तांत्रिक और राजा दोनों गायब हो गए और महल फिर से शांत हो गया। रणवीर के बलिदान के बाद राजवंशपुर फिर से सुरक्षित था। रानी माया ने राज्य का शासन अपने हाथ में लिया और अर्जुन को सेनापति से महामंत्री बना दिया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन रानी माया की आंखों में अब भी रणवीर के लिए प्यार और दर्द का मिश्रण था। लेकिन क्या वाकई तांत्रिक खत्म हो चुका था, या यह केवल एक शुरुआत थी?